रोहित और कोहली का क्या, क्योंकि उनके बारे में बात करना अब तो जरूरी है ना। रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, इज दैट अ प्रॉब्लम? इज देयर फॉर्म अ प्रॉब्लम? यस सर, है प्रॉब्लम, मतलब ये मानना पड़ेगा प्रॉब्लम है। लेट्स गो वन बाय वन। रोहित शर्मा, अगर आप इस होम सीरीज़ को देखें, होम सीज़न को देखें, जिसमें 5 टेस्ट मैचेस हुए हैं, अब छोटा सैंपल साइज़ नहीं है, 5 मैचेस में 10 पारियां आती हैं, 10 पारियों में एक अर्धशतक बनता है, आपका औसत 13 का रहता है। सी कई बार होता है कि आप कहते हैं इनके लॉफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ आप इनको अगर कंपेयर करोगे तो समटाइम्स दे पे अ प्राइस फॉर देयर सक्सेस। पर वो है जब आप इनकी 37-38 की औसत हो तो आप कहोगे कि हाँ यार, ये इनका स्टैंडर्ड जो है 55 का है, लेकिन 37-38 इज स्टिल नॉट टू बैड, पर हम कह रहे हैं बैड क्योंकि स्टैंडर्ड इतना ऊपर है। पर 13 का औसत तो आप कहोगे सर, फ्रॉम एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, किसी भी वेंटेज पॉइंट से देखोगे तो दीज नंबर्स आर वरिंग, और ये परेशानी का सबब है। और उसके अंदर फास्ट बॉलर से जितनी बार आउट हो गए और जिस तरीके से आउट हुए हैं, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। और जो हम कह रहे थे ना, माई वे और दी हाईवे, रोहित नहीं खेलते थे ऐसा यार। रोहित को तो हमने, रोहित का जो इश्क, जो प्यार, जो टेस्ट क्रिकेट से नया अध्याय, नया चैप्टर, ये सब कुछ शुरू ही इसलिए हुआ था क्योंकि उनको डिफेंस से प्यार हुआ था, गेंदों को छोड़ना इनको अच्छा लगने लगा था। वो टाइम स्पेंड करना बिकेम अ थिंग फॉर रोहित। लेकिन अब तो लगता है कि ऐसा करेंगे ही नहीं, मतलब मैं सोच ही नहीं रहा। ये वनडे से शुरू हुआ था, बाय द वे ये वनडे का वर्ल्ड कप जो था उसमें ठीक है वनडे क्रिकेट थी। अगेन द क्वेश्चन वॉज कि अगर आप 150 बना सकते हो तो क्या 45 और 55 आप बनाते हैं, तो आर यू नॉट सेलिंग योर सेल्फ शॉर्ट? कोई बात नहीं जी, वाइट बॉल क्रिकेट है, बाकी लोग बना लेते हैं। T20 क्रिकेट में तो चलो बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी लोग बना लेंगे, जो बचा खुचा रहेगा। आपने रिदम कर दिया सेट और टेम्पो कर दिया सेट, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में नहीं यार। इंग्लैंड के खिलाफ अब अच्छा खेले थे, अपने 400 रन बनाए थे, विच वॉज एक्चुअली डिसेंट, मतलब टर्नओवर अगर आप उसकी बात करें। और वो भी इसलिए हुआ था क्योंकि हर गेंद को तो नहीं मार रहे थे भाई। अब ये जो पता नहीं बांग्लादेश की सीरीज़ के साथ हुई शुरुआत और ये न्यूजीलैंड के साथ हुई है समाप्ति, 5 टेस्ट मैचेस, जस्ट लुक्ड अ वेरी डिफरेंट प्लेयर। फास्ट बॉलर्स ने तंग किया, विच इज़ थोड़ा सा ये वरिंग है बात कि भारतीय परिस्थितियों में अगर फास्ट बॉलर ऐसे करके आपको आउट कर दिया 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, देन यू से कुछ तो प्रॉब्लम है भैया। तो ये हो रहा है। एक्चुअली बेन स्टोक्स ने तो इनको वो बहुत पुरानी गेंद से भी आउट कर दिया था, माई रिमेंबर, धर्मशाला। सो वो एक समस्या ज़रूर रही है। और अभी भी ये, मैं तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की तरफ देख रहा हूँ तो मेरा तो दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा है कि नहीं हो पाएगा। नाउ वी आर लुकिंग एट, अरे छोड़ो 4 मैच जीतना क्वालिफिकेशन के लिए, हम 1 मैच जीत जाएं, हम compete करें इस सीरीज़ में, दैट इज़ गोइंग टू बी टफ ऑनेस्टली। बहुत बदल चुकी हैं चीज़ें। और नाउ लेट्स मूव फ्रॉम रोहित टू कोहली। और कोहली के भी जो आंकड़े हैं 10 पारियों में 150, इनका भी सिर्फ एक ही है, वही बेंगलुरु की सेकंड इनिंग्स। उसमें ये भी बड़े आक्रामक अंदाज में खेले थे, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे यार दिस लॉट दैट इज़ बिन लेफ्ट, मतलब जो डिज़ायर्ड जो है, इट इज़ बहुत सारा छोड़ा है। इनफैक्ट इनका तो अगर आप पूरा साल उठा के देखो, इंग्लैंड वाली सीरीज़ नहीं खेले थे, आई थॉट दैट वाज अ बिग मिस। पर पिछले 5 साल की कहानी अच्छी नहीं है, और ये वाले जो 10 पारियां ये तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। क्योंकि सी कोहली का ना, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जो कोहली या सचिन तेंदुलकर या सर विवियन रिचर्ड्स, इन खिलाड़ियों को ना ऑरा होता है। ऑरा मतलब ये बैटिंग करने जब आते हैं ना, तो ऑरा, आई मीन आई कांट एक्सप्लेन इट, ये दिखता नहीं है पर होता है कि भाई साहब ये आ गया, अब ये मारेगा और अब ये कंट्रोल करेगा, अब ये डिक्टेट करेगा, जो एट दिस पॉइंट इन टाइम यू फील विद ऋषभ पंत। क्योंकि छोटा सैंपल साइज है तो मैं उनको सूची में नहीं रख रहा हूँ, पर जब विराट कोहली आते थे तो ऐसा ऑरा होता था। अब विराट कोहली आते हैं तो लगता है नहीं यार ठीक है, आउट तो कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सामने वाली टीम के आप बॉडी लैंग्वेज से देखते हो, वो फील्ड उस तरीके से सजाते हैं, और वो कहते हैं थोड़ी सी एक आधा चौका मारने दो, कोई बात नहीं, कर लेंगे आउट, एंड यू सी दैट। और एरर ऑफ जजमेंट जो बार बार हो रही हैं, कभी फुल टॉस मिस हो जाती है, कभी आप हाथ में मार के रन भाग जाते हैं, कभी वो आपको अंदर वाला किनारा होता है वो पता नहीं चलता, बाहर का किनारा वो भी पता नहीं चलता, क्योंकि एक बार आप DRS नहीं लेते हैं, एक बार आप ले लेते हैं, दोनों ही गलत होते हैं। क्योंकि अंदरूनी किनारे और बाहरी किनारे पे अगर आप अंदरूनी किनारा लगा है और आप लेग बिफोर आउट दिए गए और आपने नहीं ऐसा किया, तो इसका मतलब दैट्स रॉन्ग। बाहरी किनारा लग गया, आपको पता चल गया है, फिर भी ले लेते हैं तो भी दैट्स रॉन्ग। तो ये तो एरर ऑफ जजमेंट्स की मतलब एक पूरी तैयारी हो गई है। और ये साल क्योंकि T20 वर्ल्ड कप भी अगर आप देखेंगे तो फाइनल में ही वॉज आउटस्टैंडिंग। आई मीन ये भगवान का बच्चा है, मैं कहता हूँ इनके ऊपर ना भगवान का हाथ है। तो गॉड्स चाइल्ड जो होता है उसकी कभी ना कभी वो ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जहाँ पे उसको बहुत ज़रूरत होती है। सारा वर्ल्ड कप जो था वो बिल्कुल खामोश था, पर फाइनल में भारत को चाहिए था, फाइनल में कोहली को चाहिए था, प्लेयर ऑफ द मैच, इंडिया विंस द फाइनल, लेगेसी सील्ड। पर उसके अलावा तो रन्स नहीं बने हैं, एंड दैट इज़ अ रियलिटी। श्रीलंका का दौरा रन्स नहीं बने थे। सो कोहली का 2024 देखे तो
एक बार फिर दिल धड़कता है यार, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सामने आ रही है और आपकी अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो ऑरा नहीं है, अगर वो इनविंसिबिलिटी की जो कहानी थी वो नहीं दिख रही है, अगर वो जो कहते हैं ना कि इन योर फेस फाइटिंग वाला जो स्पिरिट था वो नहीं दिख रहा है, तो सवाल उठ रहा है भैया कि इज दिस द बिगिनिंग ऑफ द एंड? इट्स अ ह्यूज स्टेटमेंट, बट इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, इट्स अ क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज़ नाउ वर्थ आस्किंग कि क्या ये इस तरीके से ये नीचे की तरफ जा रहा है करियर? नहीं सोचा था ऐसे जाएगा, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। क्यों नहीं सोच रहा था कि इस तरीके से नीचे की तरफ जा रहा है? सेम फॉर रोहित एंड कोहली, बोथ एक्चुअली, दोनों को मैं एक साथ क्लब करके बात कर रहा हूँ। सी होता है कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन वाले जो प्लेयर होते हैं ना, जैसे स्टीव स्मिथ हुए, उनसे लग रहा था कि इनका ना ऐसे ही जाएगा, ऐसे क्लिफ से गिरेंगे एकदम से। रोहित बस वो टाइम बहुत था और खेलने का तरीका भी वो ना अनऑर्थोडॉक्स नहीं था। तो रोहित, कोहली वेरी टेक्निकली कॉम्पैक्ट, बहुत मेहनती खिलाड़ी, बड़े अच्छे से तरीके से खेलना है, उनका भी वैसा नहीं था कि भाई हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाला प्लेयर है, ये तो बड़ा टेक्निकली सॉलिड प्लेयर है। तो आपने सोचा था इनका क्लिफ से नहीं गिरेगा, इनका धीरे 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 नीचे आएगा, ये जल्दी नीचे एकदम से नहीं, वो पैराड्रॉप होंगे, वो बंजी जंपिंग की तरह नीचे नहीं जाएंगे। पर दोनों का एकदम से नीचे गिरा है ना। रियली होप, आई एम कीपिंग माई फिंगर्स एंड माई टोज क्रॉस्ड कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ये दे फाइंड देयर फॉर्म एंड दे फाइंड देयर मोजो, क्योंकि अगर ये नहीं होता है, अभी मैं कहा था कि एक टेस्ट मैच जीतना मुश्किल हो जाएगा, एंड आई एम एब्सोल्युटली आई एम स्टिकिंग विद दैट स्टेटमेंट कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट केटल ऑफ फिश यार। पहला मैच पर्थ में, दूसरा पिंक बॉल है, तीसरा गाबा है। जब तक आप बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में पहुंचोगे, वहां तक अगर आपने रन्स नहीं बनाए, आप मुकाबले नहीं जीते, तो सवाल तो यही पूछना शुरू कर देंगे लोग कि भाई कब तक और क्यों। सो आई रियली होप दैट दे टर्न इट अराउंड, क्योंकि आप अपने हीरोज़ को आई मीन फेल होते हुए देखते हैं कभी कभी, पर फॉलन हीरोज़ नहीं देखना चाहते हैं। एंड दीज टू गाइज हैव बीन एब्सोल्यूट लेजेंड्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। और इवन इफ इट्स अ स्वॉन सॉन्ग, सी वी डोंट नो वेदर इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, क्योंकि तभी ये क्वेश्चन मार्क रहता है, क्योंकि दे नो हाउ टू टर्न इट अराउंड। सी आप हमेशा बड़े खिलाड़ियों के साथ देखेंगे कि दे नो कि यहाँ से हम चीज़ें कैसे बदल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं बदल पाते हैं तो दिक्कत होती है। दैट इज़ वाई आप क्वेश्चन मार्क है कि इज दिस द बिगिनिंग ऑफ द एंड, क्योंकि चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, खेलने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा है, और वो ऑरा नहीं दिख रहा है। एट दिस पॉइंट इन टाइम देयर इज नथिंग दैट इज गोइंग देयर वे, और इट इज़ अ प्रॉब्लम। लेट्स एडमिट इट, इट इज़ अ प्रॉब्लम। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए आप।